तो जैसे कि चाइना के मोबाइल्स का बॉयकॉट चल रहा है, यहाँ पे हम लोग चाइना के मोबाइल्स का बॉयकॉट तो नहीं कर पाएंगे, पर उसके ऐप और सर्विसेज को हम लोग धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो बात कर लेंगे कि कौन से ऐसे ऐप है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और कौन से ऐप है जिसको इसके बदले हम लोग यूज़ करेंगे। तो चाइना के ऐप्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक गर्माता हुआ टॉपिक जिसका नाम है चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और हाँ, इस चैनल का नाम है व्हाट द टेक और आप सभी का इसमें स्वागत है। तो अगर आपने नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही गर्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बात करेंगे चाइना के मोबाइल्स की। जी हाँ, कौन से मोबाइल्स है चाइना के और वही कौन से प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इंडिया में भी बन रहे हैं, और कौन से नॉन चाइनीज मोबाइल है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं चाइना के बॉयकॉट के बाद। और वही बात करेंगे कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो किस तरह से सही है, वो क्या करने वाली है आगे फ्यूचर में, वो वही किसी चाइना से या किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट बना के लाएगी और यहाँ पे अपना स्टिकर लगा के लेबल लगा के बेचेगी, या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में करने वाली है। तो हम लोग इस सभी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से है जो नॉन चाइनीज मोबाइल आपके इंडिया में बिक रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस का आईफोन भी यहाँ पे बिक रहा है, पर इसका मैन्युफैक्चरिंग भी अपने इंडिया में ही होता है। और कुछ जो इसके मॉडल्स है वो अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। बाकी प्रोडक्ट जो है वो यूएस में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, और कुछ जो प्रोडक्ट है इसके जो चाइना से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होकर अपने इंडिया में बेचे जाते हैं। और दोस्तों, सैमसंग मोबाइल जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग मोबाइल ये साउथ कोरिया की कंपनी है, इसके भी बहुत सारे पार्ट जो है ये आपके चाइना से ही आते हैं। पर इसका जो बड़ा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने इंडिया में चालू करके रखा है, पर पूरा का पूरा मोबाइल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। कुछ पार्ट जो है जो कि अपने इंडिया में नहीं बनते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, तो ये सभी वहीं से लाए जाते हैं और यहाँ पे असेंबल किया जाता है। वही सैमसंग अभी कुछ रैम वगैरह बनाने लगी है, कुछ चिप सेट अपने इंडिया में भी बनाती है। और बात करते हैं नोकिया की, तो नोकिया है फिनिश कंपनी, ये है फिनलैंड की कंपनी है, जो कि अपने देश में जब हम छोटे छोटे थे तब से है, और सबसे पहले मोबाइल इसी के लाए गए हैं, और ये फीचर फ़ोन बनाने में अपने एरिया में एक्सपर्ट है। वही इसके अब स्मार्टफोन भी मिलने लगे हैं, जो कि स्मार्टफोन इसने बनाए हैं बहुत ही क्वालिटी के मोबाइल्स है, पर ये सिर्फ यहाँ पे इंडिया में असेंबल ही करती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे नहीं है। और अगर बात करते हैं इसके और कुछ दूसरे मोबाइल्स, जैसे गूगल का मोबाइल हो गया, गूगल का जो मोबाइल है ये कंपनी यूएस की है, और यूएस में बनाते हैं और यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करके यहाँ पे बेच देते हैं। और जैसे HTC हो गया, एसुस हो गया, ये दोनों मोबाइल ताइवान के मोबाइल है और ये भी अपने देश में मिल जाते हैं। और लास्ट में आता है सोनी का मोबाइल। ये सोनी का मोबाइल जापान का है, पहले बहुत चला था ये मोबाइल, पर आजकल दिखाई नहीं देता है। भाई एंड्रॉयड के ज़माने में इसके मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे, और जब चाइना ने यहाँ पे एंट्री ली इंडिया में, तब ये सोनी पूरा का पूरा आउट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी इंडिया में है फॉक्सकॉन की। जी हाँ, ये कंपनी बहुत सारे मोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है, जो कि इंडिया में चेन्नई में इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक बड़ा हब खोल के रखा है। पर इसके कुछ मॉड्यूल्स ही, कुछ चिप्स वगैरह ही यहाँ पे बनते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे बनता नहीं है। बाकी सब इम्पोर्ट्स होते हैं चाइना से और यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं। वही ये कंपनी कई कंपनी के मोबाइल फ़ोन अपने यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि एप्पल का हो गया, नोकिया का हो गया, सैमसंग के भी मोबाइल्स यही कंपनी कुछ बनाती है। कुछ पार्ट्स इसके सैमसंग के ये इंडिया में बनाती है। वही जो Xiaomi का मोबाइल है, इसके मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे पार्ट्स ये फॉक्सकॉन कंपनी ही बनाती है अपने इंडिया में। और वही इसका अलग ब्रांड है जो कि जियोनी का है। तो जियोनी जो चाइनीज़ कंपनी है, इसके सभी पार्ट्स और
ये पूरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने इंडिया में फॉक्सकॉन। ये तो हो गई नॉन चाइनीज़ मोबाइल्स। अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडिया के खुद के मोबाइल्स। यहाँ पे आपको लिस्ट बहुत बड़ी मिल जाती है, पर उनमें से बाज़ार में कितने हैं ये आप सभी को पता है। जी हाँ, माइक्रोमैक्स जो कि बहुत टॉप की कंपनी हुआ करती थी जब चाइना के मोबाइल्स यहाँ पे नहीं होते थे। तो माइक्रोमैक्स आजकल क्या कर रही है वो किसी को नहीं पता। माइक्रोमैक्स बना तो रही है मोबाइल, पर इसके बिकते नहीं है, बाजार में दिखने को नहीं मिलते। वही लावा जो कंपनी है ये पहले भारत में हुआ करती थी। ये कंपनी अब चाइना में जाके कुछ अप्लायंस बना रही है, होम अप्लायंस बना रही है। पर जब लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 का पैंडेमिक जब आया, तो इसने भी यहाँ पे इंडिया में आके अपने मोबाइल बनाने का सोचा है। देखेंगे क्या करती है ये कंपनी। वही लावा के बाद जोलो है, इंटेक्स मोबाइल है, यू टेलीवेंचर जो कि माइक्रोमैक्स का ही सब्सिडरी कंपनी है, और रिलायंस जियो के मोबाइल्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। वही लाइफ मोबाइल जो रिलायंस ने निकाला था वो अब भी गायब हो गया है, क्योंकि वो भी पहले चाइना से ही लाता था और यहाँ पे बेच देता था। अपना लेबल लगा के बेचने में अपने इंडियन कंपनीज बहुत ही आगे है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, और उसके साथ हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा मोबाइल भी है, सेलकॉन है, स्पाइस मोबाइल है, आईबॉल के मोबाइल है जो कि बहुत बिकते थे, और वही BSNL के भी मोबाइल्स थे। पर ये अभी अपने मार्केट से गायब हो गए, क्योंकि यहाँ पे आ गया है चाइना का माल। जी हाँ, जो चाइना ने इनकी बजाई अब तक नहीं संभल पाई है, बताओ। तो अब जान लेते हैं अपने इंडिया के मोबाइल का सच। क्या है सच अपने इंडिया के मोबाइल का? जी हाँ, यहाँ पे ये जो माइक्रोमैक्स कंपनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है अपने देश के लिए, बहुत ही टॉप लेवल की कंपनी हुआ करती थी और अभी भी है, पर अब टॉप पे नहीं है। तो ये जो कंपनी है, पहले भी ये टॉप वाइज कंपनी जो चाइना की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसी से बनाती थी और यहाँ पे अपना लेबल लगा के बेच देती थी, और हम लोग वही थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के बेचती थी, अपना प्रॉफिट रख के, तो हम लोग खरीद लेते थे। अब जब सभी चाइनीज़ कंपनी इंडिया में एंटर हो चुकी है, तब वो जो टॉप वाइज कंपनी थी उसने भी अपना मोबाइल कॉमियो करके लॉन्च कर दिया यहाँ पे, तो माइक्रोमैक्स वैसे भी हट गया। अब वो जो माइक्रोमैक्स था उसने कुछ पार्ट्स बुलाना चालू कर दिए इधर उधर के कंपनी से, और यहाँ पे असेंबल करके बेचना चालू कर दिया था, पर उतने चलते नहीं थे। तो हाल ही में अभी माइक्रोमैक्स ने बताया है कि वो अपने 3 इम्पोर्टेंट मोबाइल यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, पर देखेंगे ये क्या मेड इन इंडिया हो गए या फिर वही पार्ट्स बुला के इधर उधर से असेंबल करके आपको थमा देगा, वो भी देखने लायक होगा, है ना। और बात करते हैं लावा मोबाइल्स की। ये मोबाइल्स जैसे बाजार से गायब हो गया है, अब जैसे पैंडेमिक आ गया है कोविड-19 का, तो यहाँ पे ये मोबाइल ने पहले ही सूचना जाहिर कर दी थी कि हम लोग यहाँ पे इंडिया में 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। जैसे कि हाल ही में Geekbench में इसने अपना एक प्रोडक्ट टीज किया है। फिलहाल में तो सिर्फ माइक्रोमैक्स और लावा ही आगे आई है, बाकी जो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस अंबानी है, इन्होंने अभी कुछ नहीं बताया कि मैं अपना मोबाइल लॉन्च करूंगा या कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, या कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं है। और जो बड़े बिजनेसमैन है उनको आगे आना चाहिए था, पर यहाँ पे कोई आगे नहीं आया है। माइक्रोमैक्स और लावा जो कि छोटी कंपनी थी, ये अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाली है। फिलहाल लावा और माइक्रोमैक्स ये दोनों ही कंपनियां चाइना को हराने के लिए अपने मैदान में कबड्डी खेलने के लिए आ चुकी है। तो क्या होगा फिलहाल, ये क्या मुमकिन है कि चाइना के मोबाइल को यहाँ से पूरा का पूरा रफा दफा कर सके, यहाँ से भगाया जा सके? क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे ऐसे मोबाइल है जो कि अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं या फिर असेंबल भी हो रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने इंडिया के ही जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको वहाँ पे रोजगार मिल चुका है। वही अगर ये यहाँ से छोड़ के गई तो जो टैक्स अपन मोबाइल में देते थे वो भी तो इंडिया को ही जा रहा है, तो वो टैक्स भी जो मोबाइल से मिलता था वो भी कम हो जाएगा। और वही
इनके जो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे है वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर चाइना के मोबाइल को यहाँ पे बैन किया जाए तो थोड़ा बहुत लॉस तो अपना भी होगा। आखिर क्यों इंडिया अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता? यहाँ के बिजनेसमैन यहाँ पे मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। इसके बहुत ही सटीक कारण आपको मैं बताने जा रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके रीजंस है जिस वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। पहला तो है स्किल लेबर। जी हाँ, स्किल लेबर नहीं है हमारे पास। जो भी है वो चाइना में चले जाते हैं या फिर दूसरे देश में चले जाते हैं। हाईटेक फैक्ट्री लगाने की कोशिश यहाँ की कंपनी नहीं कर पा रही है। इनके पास उतना सामर्थ्य ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है कि ये खुद की फैक्ट्रीज यहाँ पे हाईटेक फैक्ट्रीज जो बोलते हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ होती है, वो यहाँ पे नहीं है। और दलाली करने की आदत बोले तो इसका मोबाइल ले लिया, अपना लेबल लगा लिया और बेच दिया। ये बहुत गंदी आदत अपने इंडियन बिजनेसमैन में है। और R&D की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। R&D की फैसिलिटी ना होने के कारण कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में कभी लॉन्च ही नहीं होती है। जो भी होती है चाइना में होती है, US में ही होती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि जिससे यहाँ पे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, बहुत ही यूनिक मोबाइल नहीं बन सकते। नो प्रोसेसर यूनिट। जो प्रोसेसर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो टेक्नोलॉजी है लिथोग्राफी की टेक्नोलॉजी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोबाइल की चिप होती है और ये बनाने के लिए लिथोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जो मशीन बनी हुई है वो एक तो जापान बनाती है या फिर US में बनती है, लिथो मशीन। तो ये मशीन खरीदने का जो बड़ है पैसा अपने इंडिया के बिजनेसमैन के पास नहीं है, ना कि गवर्नमेंट के पास है। इसलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। और वही जो छोटे मॉड्यूल होते हैं या कोई रैम होती है या चिप्स होते हैं या जो इसके बोल सकते कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं, ये भी यहाँ पे लिथो मशीन से बनाए जाते हैं और इसकी कोई फैक्ट्री अपने इंडिया में अब तक नहीं है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे एक पूरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर पाए? अगर मैन्युफैक्चरिंग करते भी है तो बहुत सारे पार्ट्स जो है वो चाइना से बुलाने ही पड़ेंगे। ना इंडिया के पास स्टैंडर्ड प्लास्टिक क्वालिटी है। वही चाइना ने मोबाइल को बेहतरीन और कड़क बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज R&D की है और प्लास्टिक में भी बहुत सारे क्वालिटी ला के रखी है जो अपने इंडिया के पास नहीं है। तो जैसे कि चाइना के मोबाइल्स का बायकॉट चल रहा है, यहाँ पे हम लोग चाइना के मोबाइल्स का बायकॉट तो नहीं कर पाएंगे पर उसके ऐप और सर्विसेज को हम लोग धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो बात कर लेंगे कि कौन से ऐसे ऐप है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और कौन से ऐप है जिसको इसके बदले हम लोग यूज़ करेंगे। तो चाइना के ऐप्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और जो क्योंकि चाइना के ऐप बहुत सारे जो होते हैं वो सेफ भी नहीं होते और उसके रिगार्डिंग उसके जो रिप्लेस में है बहुत सारे ऐसे ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।